हेलो गाइस, नेस्टेक चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और मेरा नाम मोहम्मद नाजिम अंसारी है। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पेंट, जिसके अंदर कुछ टूल्स के ऊपर आज हम इसमें बात करेंगे। ये हमारा ट्यूटोरियल फर्स्ट है और हमारे चैनल का भी वीडियोस पहला ही वीडियो है हमारा ये। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पेंट जो होता है वो एक नॉर्मली एक सॉफ्टवेयर है आपका, जो भी किसी भी विंडो के डालने पर ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है दोस्तों। तो बेसिकली इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या है, बहुत इजी सॉफ्टवेयर है, मगर कहीं ना कहीं हमें कुछ चीज़ों के अंदर इसका यूज़ लेना होता है। तो इसकी कुछ टूल्स हैं, जो मेजर टूल्स हैं वो आप लोगों को पता होने चाहिए। और हमारे चैनल पर नेस्टेक पर आपको ये कंटिन्यू ट्यूटोरियल्स जो है वो आता रहेगा। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले तो हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि पेंट को किस तरीके से ओपन करेंगे। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, विंडो के साथ में आर को प्रेस करेंगे और यहाँ पर खुलेगा रन विज़ार्ड। ठीक है, जैसे कि आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे होंगे, यहाँ पर एक रन विज़ार्ड ओपन हो गया है। और उसके अंदर क्या टाइप करना है आपने, नॉर्मली आपने एक टाइप करना है पी ब्रश। तो ये एक इसकी शॉर्टकट की है। आप इजीली पी ब्रश टाइप करके जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पर पेंट का जो सॉफ्टवेयर है वो हमारा ओपन हो जाएगा। और जो इसका दूसरा तरीका है वो है, विंडो के साथ आप आर दबाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे आप MS पेंट। तो अगर जब आप MS पेंट लिखेंगे तो जब भी ये सॉफ्टवेयर इस तरह से ओपन हो जाएगा। और एक तीसरा तरीका और भी है इसका खोलने का, कि आप स्टार्ट की की पर जाएंगे। स्टार्ट की से जाने के बाद में ऑल ऐप्स में जाएंगे। ऑल ऐप्स में जाने के बाद में जो है वो यहाँ पर आपको वैसे एसेसरीज़ मिलेगा, तो इसमें वैसे आपका समय ज़्यादा लग जाएगा। तो ये वैसे तो MS जो पेंट है आपका वैसे यहीं पर ही मिल जाएगा आपको। स्टार्ट में जाकर यहीं पर जब आप पेंट खोलेंगे तो फाइनली आपको पेंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से 3 जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरीके हैं पेंट को ओपन करने के। तो बेसिकली आज जिन टूल्स के ऊपर हमने बात करना है वो है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल के अंदर हम रेक्टेंगल सिलेक्शन के ऊपर बात करेंगे, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन टूल के ऊपर बात करेंगे, सेलेक्ट टूल की बात करेंगे, इन्वर्ट सिलेक्शन के ऊपर बात करेंगे, डिलीट के ऊपर बात करेंगे और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियोस हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, एंड तक आप प्रॉपर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से चीज़ों को समझने के लिए हम पहले रेक्टेंगल ले लेते हैं। और रेक्टेंगल लेने के बाद में हम इसके अंदर कोई कलर डाल लेते हैं फ़िलहाल के लिए। तो फिल विद कलर टूल मैंने ली, यहाँ पर कलर पे क्लिक करा और यहाँ पर हमने ये कलर डाल दिया। ठीक है दोस्तों। कलर डालने के बाद में देखिएगा सबसे पहले ऊपर आती है हमारी रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल से फ़ायदा क्या है आपका, कि मैंने इतना हिस्सा सेलेक्ट करा और सेलेक्ट करने के बाद में मैं इसको इस तरह से कहीं पर भी मूव करा सकता हूँ ईज़िली। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि आप आसानी से इसे मूव करा सकते हैं, और एक दूसरा तरीके से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिएगा मैंने इस तरीके से इसको सेलेक्ट करा और माउस को मैं बीच में या कहीं पर भी लेकर आया सिलेक्शन वाले एरिया में और इसको ड्रैग कर दिया, एक तरफ से दूसरी तरफ को मैंने इसको उठा दिया। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं क्रॉप होती दिखलाई देगी। और अगर मुझे इतना हिस्सा डिलीट करना है तो नॉर्मली मैं सिलेक्शन में ही जाऊंगा, यहाँ से एक ऑप्शन आता है डिलीट का, मैं इसको डिलीट कर दूँगा, फाइनली ये डिलीट हो जाएगा। इसका एक दूसरा तरीका भी है आपको डिलीट करने का। नॉर्मली आपने यहाँ से सिलेक्शन लिया और सिलेक्शन करने के बाद में एक कीबोर्ड के अंदर की आती है डिलीट की, आप वहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो एक तो नॉर्मली ये हुआ आपका कि जो सिलेक्शन लेगा आपका है तो ये रेक्टेंगल ही लेगा आपका, मतलब कि जब भी उठाएगा सिलेक्शन में कटिंग करेगा, ठीक है, तो रेक्टेंगली वाइज कटिंग करेगा। इसका एक दूसरा ऑप्शन आता है हमारा नीचे वाला ऑप्शन, इसमें आता है फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल। फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल क्या होता है, ये सिलेक्शन टूल ऐसा होता है, जब तक मैं अपने माउस का लेफ़्ट क्लिक कंटिन्यूस से दबाए रखूँगा, जब तक मैं जो हिस्सा कट करना चाहता हूँ उतना हिस्सा कट हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा इस तरीके कट हो गया, कीबोर्ड से मैंने डिलीट करा, ये हिस्सा हमारा कट होकर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आई ये वाली बात, नहीं तो इस बात को आप दोबारा समझिएगा। फ्री फॉर्म सेलेक्ट टूल से क्या है आपका, लेफ्ट हैंड साइड का जो मेरा क्लिक है हमारा, वो मैंने कंटिन्यूस इसको दबा रखा है और दबाने के बाद में मैं जो हिस्सा जितना हिस्सा निकालना चाहता हूँ कटिंग कर उतना निकाल सकता हूँ। डिलीट करना चाहता हूँ मैं सिलेक्शन में जाकर इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ईजिली आपने 2 टूल्स को आसानी से समझ लिया। चलिए तीसरे टूल पर चलते हैं, सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल बेसिकली क्या है, कंट्रोल A है। जैसे कि आपने शॉर्टकट कीज़ जो है वो याद करी होंगी, तो देखिएगा बाहर का जो हिस्सा है हमारा वो सेलेक्ट ऑल
हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं डिलीट करना चाहूँ पूरे एरिया को, इस पूरे वर्क स्पेस के अंदर जो भी आपका डाटा होगा वो डिलीट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो कंट्रोल Z से फ़िलहाल के लिए मैं भी इसे वापसी ला रहा हूँ। तो सेलेक्ट ऑल आपने समझ लिया। अब एक आता है टॉपिक हमारा इन्वर्ट सिलेक्शन। इन्वर्ट सिलेक्शन क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा आपको। रेक्टेंगली मैंने क्या करा, इतने हिस्से को सेलेक्ट करा, राइट, और इतने हिस्से को सिलेक्ट करने के बाद में मैंने इसका इन्वर्ट सिलेक्शन ले लिया। इन्वर्ट सिलेक्शन से क्या हुआ कि इतना हिस्सा पर्टिकुलरली मेरा सेलेक्ट हो गया बचने के लिए, और बाहरी हिस्सा जो था वो पूरा ऑटोमेटिकली, मतलब कि जो मैंने सेलेक्ट ऑल करा था वो सेलेक्ट ऑल हो गया। और उसके बाद में कहीं अगर आप आके जाके मैं डिलीट अगर करता हूँ तो जितना मैंने ये सेलेक्ट करा था उतना ही पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट हो जाएगा, और बाकी सारा का सारा क्या हो जाएगा, हमारा बाहरी हिस्सा जो होगा वो डिलीट हो जाएगा। तो ये क्या कहलाती है, हमारी इन्वर्ट सिलेक्शन टूल कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसे दोबारा समझ लीजिएगा कि सबसे पहले हमने क्या करा, सिलेक्शन टूल से जाकर पर्टिकुलर कोई जगह हमने सेलेक्ट कर ली जितने हिस्से को हमें बचाना है। फिर उसके बाद में हमने इन्वर्ट सिलेक्शन में गए, और इन्वर्ट सिलेक्शन जाने के बाद में हमने इसको क्या करा, डिलीट कर दिया। तो जितना हिस्सा हमने सेलेक्ट करके इन्वर्ट सिलेक्शन लिया था तो उतना ही हिस्सा बचा, और बाकी हिस्सा जो था वो डिलीट हो गया। ठीक दोस्तों, फिर इसके बाद में आता है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन क्या होता है, हमने सपोज डेट यहाँ से ये स्टार लिया, और स्टार लेने के बाद में मैंने क्या करा, स्टार को मैं सपोज डेट इधर लगाना चाहता हूँ, तो मैंने रेक्टेंगल से पहले क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, और सेलेक्ट करने के बाद में जैसे ही मैं इसके ऊपर रखूँगा तो इसके जो पीछे का बैकग्राउंड वाइट कलर है वो कंटिन्यूस यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं ये बैकग्राउंड वाइट कलर जो आ रहा है इसको हटाना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट में जाकर ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन मेरे को लेना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन से क्या होगा, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा कलर ये एक जैसा हो गया तो उसकी वजह से दिखाई नहीं दे रहा। तो एक काम करते हैं, कलर इसमें थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं क्योंकि चीज़ें समझ में आ जाएंगी आसानी से। ठीक है, तो रेक्टेंगली हमने क्या करा, इसको सेलेक्ट करा, और देखिएगा अगर मैं ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन इस पर से हटा देता हूँ तो पीछे का जो वाइट कलर है आपका बैकग्राउंड का वो भी आएगा, और ट्रांसपेरेंट अगर ले लेता हूँ तो पिछला जो वाइट कलर है हमारा ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी इसमें, और वो जो वाइट कलर बैकग्राउंड पर आ रहा था वो ख़त्म हो जाएगा। तो ईज़िली आप कहीं पर भी इसे आसानी से विदाउट बैकग्राउंड सिलेक्शन के ला सकते हैं आपका। तो ये क्या कहलाती है, हमारी ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन टूल कहलाती है। तो दोस्तों ये आज की वीडियो में हमारे साथ में इतना ही था। आपने आसानी से ही टूल समझ लिए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।